रेड जोन वाले सब लोग को बाहर ही निकाल दीजिए बिग बॉस। अगर उनको खिलाना ही नहीं है तो उनको बाहर निकाल दीजिए। कितनी बड़ी नाइंसाफी, ये पूरे एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। सिर्फ ओपनिंग शॉट अपने राहुल का लगा दिया और उसके बाद कुछ दिखाया ही नहीं। आपके 4 सदस्य में से एक रुबीना को आपने बाहर निकलवा लिया। एटलीस्ट रुबीना ने, थैंक गॉड, रुबीना ने बहुत एंटरटेन किया आज। बाकी उन लोगों को वहीं रखा। गालियों की इतनी इस कदर बौछार और शैतानों की शैतानियत इतनी वाहियात कि रियल शैतान भी शर्मा जाए। और तो और अगर हम बात करें तो जिस लेवल तक, जिस घटिया लेवल तक आज बिग बॉस में गंदगी हुई, यानी कल टास्क के नाम पर कुछ भी करा सकते हैं। टास्क के नाम पर कोई भी कुछ भी करा सकता है। अगर इसके अलावा बात करूं तो आज रुबीना ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है रुबीना ने। शैतान लोग की शैतानियों के सामने फरिश्ते शर्मा जाएं, लेकिन ये फरिश्ते, इन्होंने शैतानों के भी नाक में दम कर दिया। रुबीना ने आज जिस तरह से टास्क किया है, रुबीना जबरदस्त, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। हालांकि जान ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, हालांकि वो नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा उन्हें कहा गया था, उन्हें ओसीडी है। घर में एली या अली, जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन, कुछ अली कहते हैं, कुछ एली भी कहते हैं। अली ने मास्टरमाइंड का रूप ले लिया है। वो दोहरे तरीके से खेल रहे हैं, घर को चला रहे हैं। वो जैस्मिन को कैप्टन तो बना दिया, लेकिन जैस्मिन चल रही है अली के दिमाग से। बाहर क्या चल रहा है वो आकर बता रहे हैं। अली एजाज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे अली, आप जैस्मिन के लिए आए हैं या एजाज के लिए, सच बताइए ज़रा। वैसे पवित्रा के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं, पवित्रा के लिए भी बड़ा सपोर्ट बनकर आया अली। बाहर क्या चल रहा है, तमाम बातें वो बता रहे हैं। आज घर में एक अजीब सा माहौल था। एंजल और डेविल, यानी शैतान और फरिश्ता खेल खेला गया। निक्की, एजाज और अली शैतान थे, हम सभी ने देखा। रुबीना, अभिनव, पवित्रा और जान फरिश्ते थे। फरिश्तों को अपना आपा नहीं खोना था और उन्हें तमाम बातें सुननी थी और शैतानों को शैतानियत करनी थी। हमने देखा जिस तरीके से शैतानों ने शैतानियत की। अली ने सब प्लान किया, सारे टास्क अली ने प्लान किए। खाली ओसीडी वाला, टॉयलेट वाला जान का टास्क जो था वो निक्की ने प्लान किया था। अदरवाइज अली ने कहा कि जाकर के वो चटनी वाला टास्क, चाहे जैस्मिन नहीं देखी तब जाकर के एजाज को जान से बात करने वाली तमाम चीज़ें अली ने प्लान की। रुबीना की बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी। पहले शुरुआत राहुल से करूँगी। राहुल और निक्की का पैचअप हो गया है, बहुत ही अच्छा। राहुल ने स्वीट जैसा, बहुत राहुल और निक्की अच्छे, वैसे क्यूट लग रहे थे साथ में काफ़ी। और किस करके उसने कहा मुझे वक्त दे, मैंने कहा था उसके हाथ पर किस क्या कहा, मैंने कहा था वक्त दे, मैं तो सामने से बुलाऊंगा और मैंने बुलाया। और राहुल आई एम द बेस्ट करके डांस परफॉर्मेंस भी करते हुए नजर आते। राहुल येस, यू आर द बेस्ट। आप एंटरटेन करते हैं, आपकी 30 सेकंड की क्लिप देखकर भी मज़ा आता है, जो 30 मिनट में भी नहीं आता। राहुल ने आज लड़की की एक्टिंग की और बेहद ज़बरदस्त एक्टिंग की, ज़बरदस्त शानदार एक्टिंग की। और इतनी अच्छी एक्टिंग की शार्दुल उन पर फिदा ही हो गए और जाके माउथ वॉश लेकर के आके उन पर गिरने लगे। मगर उसके बाद राहुल ने अपना वन लाइनर मारा, अगर एक भी छींटा पड़ा तो मेरे भी छींटे निकलेंगे। और उसके बाद शार्दुल ने शायद अपनी हंसी छुपाई होगी, मगर राहुल ने एंटरटेन किया वो 30-40 सेकंड। क्यों बिग बॉस, आखिर वो लोग नॉमिनेटेड भी हैं, आप उनको मौका भी नहीं दे रहे। शार्दुल और नैना ने आज फालतू में नैना फट पड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर नैना ये पहले फटी होती तो आप नॉमिनेशन में ना होती उस वाले टास्क में शार्दुल के साथ। क्या वो भड़ास यहाँ पर निकल रही है? वहाँ पर दोनों जन जो है आउट हो गए थे, दोनों जन सहित, दोनों के हाथ में मास्क रहा, दोनों बाहर निकल गए, दोनों रेड जोन में आ गए। आज कोई बेसिर पैर की बात, बर्तन मांजने, खाना पकाने, जिसमें कोई मतलब कोई मुद्दा ही नहीं था। शार्दुल तो समझ भी नहीं पाए कि क्या कर रही। बाद में उनको समझ में आया कि भैया ये कंटेंट खेला जा रहा है, पर मुद्दा बेमानी था। पर लेकिन करे भी क्या, वो लोग बंद हैं जेल में। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। और यहाँ पर एटलीस्ट आज कुछ एक्शन हुआ इस टास्क की वजह से, मगर टास्क बहुत ज़्यादा। कल क्या टट्टी भी खिलाई जाएगी क्या? मतलब ग्रॉस इज द वर्ड, ग्रॉस। कुछ लाइनें एडिट कर दी हैं जो प्रोमो में कल दिखाई गई थी, हाथ चाटने के लिए कहा गया और तमाम बातें जो आज के एपिसोड में से एडिट कर दी गई। ये लाइनें क्यों एडिट की गई? जान की बात करें, आज एजाज एक अलग ही जुनून में नजर आए। एजाज एक जुनूनी तौर पर, एजाज जब टास्क खेलते हैं तो उनमें एक
जुनूनी कॉम्पिटिटर का हौसला आता है और वो किसी भी लेवल तक चले आते हैं, और आज वही दिखाई पड़ा। टास्क के बाद तुरंत ही वो आकर के उन्होंने पैचअप किया दो भाइयों के बीच, जान और एजाज, जो हमेशा एक दूसरे की बजाते भी रहते हैं। आज जान ने एजाज के बारे में एक बात कही कि जो उससे प्यार करता है उसकी ही बजाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिनसे प्यार लगा होता है उनकी बजाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी हुई, जहां एजाज को उनके शर्ट निकालने के लिए कहा। एजाज ने जान को शर्ट निकालने के लिए कहा, जान ने मना कर दिया। पैंट निकालने के लिए मना किया, और उसके बाद उन्होंने टॉयलेट में हाथ डालने के लिए कहा, और शर्ट पैंट बार बार निकालने के लिए कहा। हालांकि उसके बाद एजाज खुद आकर बटन खोलने लगे, विच इज़ नॉट, आई मीन बिना इजाज़त, दैट इज़ नॉट राइट टास्क में। लेकिन बिग बॉस से घर के कानून ही अलग हैं। वहाँ से निकल के वहाँ तक हो गया, वहाँ तक जाज ने कुछ नहीं कहा, मगर जब जैस्मिन नहीं थी, अली ने कहा अब तुम जाकर बात करो। और उसके जाकर के कुत्ता है, टट्टी है, मतलब क्या क्या नहीं बोले। एजाज इतना ज़्यादा बोले कि उसके बाद वो माँ और बहन तक बातें गई। एजाज ने, चूंकि जान और एजाज के बीच ऐसी बातें हुई होंगी जहां उन लोगों ने अपने परिवार के बारे में एक दूसरे से शेयर किया होगा, क्योंकि सारा 24 घंटा में नहीं दिखाते, वो उस तरह की बॉन्डिंग उन दोनों की थी। उसके बाद एजाज ने बोला कि मेरी माँ कब्र में है, तेरी माँ है, मेरी बहन जो है मैं उसकी वालिद की जगह हूँ, और उसके बच्चों का मैं ख्याल रखता हूँ, जिस तरह से उन्होंने कहा। और जैस्मिन को अली ने माफ़ी मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो बाहर बुरी दिख रही थी। वैसे आज जैस्मिन परेशान नजर आई, क्योंकि उन्हें फरिश्तों का खेल ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फरिश्तों ने जिस तरह से खेल खेला कमेंडेबल था। पवित्रा पुन्या को कहा जब कि एहसान फरामोश कहने के लिए, तो एहसान लिया ही नहीं, तो काहे कि एहसान फरामोश। वैसे फिनाले आ गया क्या? ये इतना परफॉर्मेंसेस क्यों हो रहे कल के लिए? भैया टीआरपी के लिए सलमान खान भी खुद हाय हाय गर्मी, टक 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 टक, क्या करें। ये टीआरपी है ही इतनी कुत्ती चीज़ कि इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। 40 दिन हुए हैं, पिछली बार भी लगभग 40 दिन होने वाले हैं। आई थिंक आज की तारीख, हाँ ऑलमोस्ट 40 दिन होने वाले हैं, 35-36 दिन। और कल परफॉर्मेंसेज है सभी लोगों के। किस खुशी में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस खुशी में परफॉर्मेंस है कल, क्या है। अच्छा, दिवाली एपिसोड दिखा रहे हैं, ओके गॉट इट। वही मुझे लगा कि अचानक से क्या हुआ, सारे लोग इतने सजे धजे और परफॉर्म करते हुए नजर आए। एजाज और पवित्रा अचानक से, मतलब समझ में नहीं आया कुछ कि अचानक हुआ क्या। वैसे पवित्रा करना क्या चाह रही है आज फिर से। उसने जब वो टास्क जीता, उसके बारे में मैं आऊँगी इस पर, तो उसने एजाज की 4-5 फोटोज़ छुपा ली। पहले एक बार मुझे लगा कि और भी एक आध दो लोगों की, नहीं, वो एजाज की फोटोज़ छुपाई, लाके एक एजाज के बेड पे रखा। मतलब ये लव हेट रिलेशनशिप किस लिमिट तक, इतनी प्यार की दीवानी बन गई है पवित्रा। आज उसने क्या शब्द दिया, धब्बा, ददीम ना, नहीं ददीम नहीं, नीलगिरी, जो धब्बा मिटाता है। तो उन्होंने कहा कि एजाज नीलगिरी है, उनको धब्बा मिटाना चाहिए। कोई उनका पागल कहता है, कोई ये कहता है, वो कहता है। एजाज ने इस पर ज़बरदस्त जवाब दिया कि अगर मैं पागल हूँ तो अब मैं काम नहीं करूँगा, सिर्फ खाना खाऊंगा और अपने में रहूँगा, और आज से मैं पागल के उसमें टेक्निकली अगर मैं पागल हूँ। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि जो लोग वाकई इन समस्याओं से जूझते हैं उनको पूछिए कि क्या बात है, क्योंकि वाकई ये शब्द इतने भारी भरकम, इन शब्दों को सस्ते में इस्तेमाल कर लेना, मेंटल डिप्रेशन, पागलपन, थेरेपी, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इन शब्दों के बहुत बड़े मायने हैं। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते भी हैं तो उसको लेकर के डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आप नेशनल टेलीविज़न पर हैं, आपसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में या किटी पार्टी में नहीं है, जहां आप लोगों के बीच ये बात है। ये बात जनता के बीच है। सेलिब्रिटीज़ हैं हम लोग जो कहेंगे बाकी लोग करेंगे, ऐसा एजाज ने कहा। ये सबको मानना चाहिए, एजाज को भी याद रखना चाहिए। एजाज, आप जो करेंगे लोग आपको देख, हो सकता है कोई बच्चा आपका फ़ैन बनकर ये चीज़ रिपीट करे। हालांकि ये टास्क है, लेकिन फिर भी बिग बॉस में टास्क में इंसान कहीं भी जाता है, और एजाज टास्क में जुनूनी हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता इतना जुनूनी, मतलब आसिम जुनूनी होते थे इतने, जितने जुनूनी एजाज हो रहे हैं। रुबीना के ऊपर निक्की ने चटनी डालने का प्लान बनाया। रुबीना क्या खेली है, कैसे खाते हो मुझे नहीं आता, बॉडी पे डालो, हाथ पे डाल रही है। उसने चटनी थूक दी, चटनी निक्की के मुंह पर और ड्रेस पर चली गई। मुंह खोलो, कितना खोलूं, नहीं आता। फोक, कैसा फोक लेके गिर पड़ी, यहाँ पर उसके बिस्तर पर गिर पड़ी। आज रुबीना स्टार है आज के एपिसोड की, उसने सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया सच में। मतलब मुझे डेविल से ज़्यादा फरिश्तों का आज का परफॉर्मेंस पसंद आया, स्पेशली रुबीना का। रुबीना वॉज आउटस्टैंडिंग। पवित्रा से ज़्यादा करवाया ही नहीं, हार्डली एक ही एक्ट दिखाया कि आप पवित्रा से कुछ करवाया नहीं गया,
या दिखाया नहीं गया। जान वाला थोड़ा जान क्योंकि एक्साइटेड हो गया, थोड़ा इरिटेट हो गया, वो एक ही तरह का रेपिटेटिव था। मगर रुबीना का सुपर्ब था, चाहे वो डॉल लेकर के डॉल को फोक से वो करना हो तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब सब तरफ से। जब उसके बाद एजाज ने रुबीना को कहा सड़न फैलाने, क्या लाइन इस्तेमाल की अब मैं आपको बताती हूँ, सड़न फैलाने वाली कुछ तो शब्द इस्तेमाल किया, तो उसमें कहा मैं सड़न नहीं फैलाती हूँ, जिसके सड़न फैलाने वाले टीचर जी, ये शब्द एजाज ने उनके लिए कहे। और इस पर रुबीना ने कहा कि मैं सड़न नहीं फैलाती हूँ, मैं खेलने में मज़ा आता है उन्होंने कहा, लेकिन बीच में यहाँ पे राहुल ने भी कहा कि उनका खेलने में मज़ा आता है तो कठपुतली बन जाओगे आप, एक वन लाइन मार दिया। लेकिन रुबीना ने आकर के तुरंत कहा कि मैं तो अपने जिसकी वो चली उसके पीछे जनता चली, और जिस तरह से एक्ट करके उन्होंने कहा और जिस तरह से रिएक्ट किया एजाज की बात पर, रुबीना ज़बरदस्त मानना पड़ेगा। कीटाणु है जान, तुम कीटाणु कहीं भी लग जाते हो, खुदेड़ने लगते हो, समझ में नहीं आता। उस पर जिस तरह से लोग हंसे, सारे लोग हंस पड़े जिस तरीके से निक्की ने कहा। आज निक्की ने 2 दिनों से निक्की अच्छा खेले, खाली आज चिल्लाई बहुत ज़ोर से, कॉफ़ी और वो जो उसको लग्जरी टास्क जीत लिया, क्योंकि अनाउंसमेंट जैस्मिन ने किया, कहा कि फरिश्तों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन टेक्निकली शैतान जीतते हैं, और शैतानों को मिला लग्जरी टास्क जिसमें बहुत कुछ था, वो लेकर के निक्की जिस तरह चिल्लाई हैं, खुश हुई हैं। अगर हम बात करें आज निक्की ने अभिनव को नल्ले औकात में रहे तमाम बातें कही, और अभिनव ने कहा कि अरे मैं नल्ला नहीं हूँ, मेरा नाम अभिनव है। मतलब काफ़ी पेशेंट रहे। और आज जिस तरीके से अभिनव ने, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभिनव और रुबीना में मैंने इस बात का जिक्र किया है, इन दोनों में मनमुटाव है और वो अभी सामने नहीं आ रहा। आज फिर वो मनमुटाव आया। अभिनव ने कह दिया कि तुम मुझे बीच में काटती क्यों हो, बीच में क्यों बोलती, मुझे बोलने दो, 3 बातें बता रहा था, 2 ही बात हुई है। और लेकिन रुबीना ने तुरंत कवर अप कर दिया। रुबीना ने उनको वो ददिम कहा कह कर कि जो लंबी रेस का घोड़ा है और ये है वो है, वो तमाम बातें उन्होंने कह दी। लेकिन इनकी कहानी अनफोल्ड होनी अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। बहुत डर्टी गेम अच्छा खेला गया। अगर मैं आपको ये करूं तो काफ़ी डर्टी गेम था, जिसमें गंदगी थी, गालियां थी, बहुत बेशुमार गालियां थी, टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट पॉट में हाथ डालना था, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन की बातें थी, पागलपन के इशारे थे, किसी को मेंटली डिस्टर्ब बताने की बातें थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। और दूसरा रेड जोन जो है, उनको निकालो भाई, निकालो उधर से, बाहर निकालो, कम से कम राहुल वैद्य को निकालो, थोड़ा एंटरटेन तो करें। वहाँ से रहकर बंदा एंटरटेन कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल वैद्य को बाहर निकालना चाहिए, मतलब रेड जोन से बाहर, घर से बाहर नहीं? शार्दुल, नैना और राहुल, इनमें से किसे घर से बाहर आना चाहिए? रेड जोन से बाहर किसे आना चाहिए ज़रूर बताइए, और घर से बाहर किसे जाना चाहिए वो भी बताइए। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और फीफा फूस पर बिग बॉस की सारी खबरें देखते रहिए, और बिग बॉस भी देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। आज परफॉर्मेंस भी कर दी, सलमान खान ने भी गर्मी कर दी। पिछले बिग बॉस 13 में गर्मी किसने की थी, याद है आप लोगों को? सिद्धार्थ, आसिम, सभी लोगों ने गर्मी, हाय गर्मी जब उनको करवाया गया था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो स्टेज पर एक परफॉर्मेंस हुआ था, और अब उसको रिक्रिएट वापस से किया सलमान खान ने। हालांकि गर्मी यहाँ पे बार बार होता है, लेकिन सलमान खान ने इस सीज़न में पहली बार गर्मी किया, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उनके फैंस भर भर के छप्पर फाड़ TRP दे सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार।